माता केकई की बातों को किसने समझा माताओं, बल्कि माता केकई का नाम इतना कलंकित हो गया। 9.5 लाख वर्ष बीतने के बाद भी किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। किसी नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। क्यों? बोले केकई नाम कलंकित हो गया है। केकई नाम कलंकित है। एक बात बताओ, एक बात पूछना चाहते हैं माताओं, क्या केकई का नाम इतना बुरा है? माता केकई का चरित्र समाज में निंदनीय नहीं है। माता केकई का चरित्र समाज में वंदनीय है। ध्यान देना, माता केकई का चरित्र समाज में वंदनीय है। याद रखना, अरे कौशल्या जी ने तो केवल राम को जन्म दिया है, लेकिन माता केकई ने रामचरित्र को जन्म दिया है। अगर माँ केकई ना होती तो ईमानदारी से बताओ अयोध्या कांड होता क्या? अरे बाल कांड के बाद सीधा उत्तर कांड हो जाता, लेकिन 5 कांडों को जन्म देने वाली है माँ केकई। अगर माँ केकई ना होती तो ईमानदारी से बताओ हम सारे संतों को राम कहां से मिलते? अगर माँ केकई ना होती, किसी ने कहा माँ केकई के कारण ही कौशल्या सुमित्रा विधवा है, तो एक बात याद रखना माताओं, अगर केकई के कारण विधवा है तो कई वर्ष पहले विधवा हो जाती। अगर देवासुर संग्राम में माता केकई ना गई होती तो कई वर्ष पहले कौशल्या सुमित्रा विधवा हो जाती। लेकिन एक बात याद रखना, आज उस समय अगर माता कौशल्या माता सुमित्रा की बेदब्बता को बचाने वाली है तो वो माँ केकई है। अगर देवासुर संग्राम में माता केकई ना होती तो कवि की विधवा हो जाती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, उस समय प्राण बचाने वाली दशरथ की कौन है? बोले माँ केकई है। और जो पत्नी अपने पति के साथ सारथी बनकर रहती है, क्योंकि देवासुर संग्राम में माता केकई अपने पति दशरथ की सारथी बनी है तो दशरथ का प्राण बचा है। और जो पत्नी अपने पति के साथ सारथी बनकर जीवन में रहती है वहां पति का विकास होता है, और जो पत्नी स्वार्थी बनकर रहती है वहां पति का विनाश होता है। इसलिए माता केकई तो सारथी है दशरथ की। अगर सारथी न बनी होती तो कब की माता कौशल्या माता सुमित्रा विधवा हो जाती। और आज एक बात पर और विचार करो, पुत्रवती ज्योति जग सोही और रघुपति भगत जहां से सुत हो। जिसका बेटा भगवान का भजन करे माताओं, अरे जिसका बेटा भगवान का भजन करे तो वो माँ बड़भागी है। लेकिन जरा विचार करना, जिसके बेटे का भजन स्वयं परमात्मा करे वो माँ कितनी बड़भागी होगी। जिसका बेटा भगवान का भजन करे वो माँ बड़भागी है, और जिस बेटे का भजन अगर भगवान करे वो माँ कितनी बड़भागी होगी। जरा विचार करो, भरत सरस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। एक बात और बता दे, माता केकई का चरित्र अगर वंदनीय है, निंदनीय नहीं है, तो भारतीय सनातन धर्म ने कि नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम केकई क्यों नहीं रखा? कारण है माताओं, अभी धरती पर रामा अवतार का समय नहीं है, लेकिन इस धरती पर जिस समय रामा अवतार का समय होगा तो राम जी के पहले धरती पर केकई का अवतार होगा, तब राम जी का अवतार होगा। अभी राम जी के अवतार का समय नहीं है। माता केकई समाज में वंदनीय है। देखो, आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, राम जी ने शायद एक बार भी माता कौशल्या को जननी कहा हो, लेकिन माता केकई को कितनी बार जननी कहा? बोले 4 बार कहा। माता कौशल्या को शायद 1 आध बार जननी कहा हो, लेकिन केकई को 4 बार कहा। जननी माने होता है जन्म देने वाली। जननी माने जन्म देने वाली। माता तो मैं किसी से भी कह सकता हूं, लेकिन जननी कहते हैं जन्म देने वाली को। और राम जी ने प्रमाण क्या है? सुन जननी सोई सोते बड़ भागे
सुने जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। जो पितु मात चरण अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। जो पितु मात चरण अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। राम जी ने माँ कैकेयी को जननी कहा प्रमाण मिला है। बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी कहा। दूसरी बात तनय मात पितु पोषण हारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। तीसरी बात मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति ते मोर। तय मई पितु आयुष बहुर ओ सम्मत जननी तो। चौथी बार जिस समय चित्रकूट में सभा लगी हुई है, अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, राम जी ने भरी सभा में कहा 200 दे जननी जड़ती। 200 दे जननी जड़ते। जिनी गुरु साधु। क्या कहा? जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने गुरुओं का संग नहीं किया, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, वो माता कैकेयी को दोष देंगी। क्यों? अगर जिन्होंने गुरुओं का संग किया, संतों का संग किया, क्योंकि गुरु और संतों में दोष देखने की आदत नहीं होती है। हम लोग तो गुण देखते हैं और तुम दोष देखते हो। ध्यान देना प्यारे। 200 देह जननी जड़ते। जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी ने माता कैकेयी को 4 बार जननी कहा है। और जिस समय माता कैकेयी ने श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोली अयोध्यानाथ की, संत भगवान की जय जय श्री सीता। जिस समय माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, राजा दशरथ की स्थिति क्या हो गई? माथे हाथ मूंद दोलोचन। माता कैकेयी ने कहा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से, एक बात बताओ, धर्म जानते हो? राजा दशरथ ने कहा बिल्कुल जानते हैं। बोली धर्म जानते हो? बोली धर्म को जानते हैं। धर्म के चरण कितने हैं? बोली 4 हैं। धर्म के चरण बोले 4 हैं। एक तो सत्य, दूसरा दया, और तीसरा तप, और चौथा है दान। माता कैकेयी ने कहा अगर आप धर्मात्मा हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म के चरण जानते हैं, और अगर सत्य धर्म का चरण है तो एक चरण तुम पकड़ लो। सत्य वाला जो चरण है वो तुम पकड़ो, और जो दान वाला चरण है वो भरत को दे दो, और जो तप वाला चरण है वो राम को दे दो, और जो दया वाला चरण है वो मुझे दे दो। धर्म के 4 चरण है। माता कैकेयी ने कहा देन कहो अब जन भर दी हो, तजो सत्य जग अपजस ली हो। राजा दशरथ ने कहा कि महारानी कैकेयी क्या कह रही हो? राजा दशरथ ने कहा बोली महारानी मोरे भरत राम दो आकी, सत्य कहो कर शंकर साकी।
अवश्य दूत में पट बहु प्राता, आई बेग सुनत दो ब्राता। सुदिन सोध कर साज सजाई, भरत देहु राज बजाई। लोभ न रामई राज करा, अरे बहुत भरत पर प्रेम। राम जी को राज का लोभ नहीं है महारानी। राम जी ने तो कहा था जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई। करण वेद उपवीत बेहा, संग संग सब भय उछा। महारानी जरा विचार तो करो। महारानी कैकेयी से कहा एक ही बात मोहे दुख लागा, बर दूसर वस मंजस मांगा। महारानी कैकेयी के चरणों में राजा दशरथ ने सर रख दिया। महारानी क्या मांग रही हो? भरत को राज्य तो ठीक है, लेकिन दूसरे वाले वरदान में संशोधन कर लेती है। महारानी कैकेयी है क्रिया, और क्रिया का मतलब समझते हो? क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो अंतरंग क्रिया होती है, एक बहिरंग क्रिया होती है। जैसे कुम्हार जिस समय घड़े का निर्माण करता है तो एक हाथ अंदर होता है, एक बाहर से थाप लगाता है। और बहिरंग क्रिया अगर कोई देखे तो वो घड़े को ठोक रहा है, लेकिन एक हाथ अंदर से भी लगा है। कहने का मतलब माता कैकेयी बहिरंग क्रिया आपको कठोर लग रही है, लेकिन अंतरंग क्रिया में एक हाथ अंदर से लगा है। राम जी का चरित्र छुपा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, राजा दशरथ राम जी का विकास करना चाहते हैं, लेकिन माता कैकेयी ने कहा राम जी का विकास नहीं, मैं राम का प्रकाश चाहती हूँ। आज माता कैकेयी ने विश्व के राम बना दिया। माता कैकेयी का जरा त्याग तो देखो। किसी भारतीय नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। एक बात ध्यान देना, राजा दशरथ ने जिस समय महारानी कैकेयी के चरणों में सिर रख दिया, महारानी कैकेयी से कहा मांग मात अवाही देव तो ही, राम बिरह जन मार से मोही। कहूं सुभा चला मन माही। अरे लोग तो बहुत मिलते हैं स्वामी जी, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, इतने बड़े संसार में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा जीवन राम के बिन बेकार है। क्यों? राजा दशरथ ने क्या कहा? कहो सुभाउन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। तुम जानती हो राम के बिना ये दशरथ जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए कैकेयी न मांगो ए वरदान, कैकेयी न मांगो ए वरदान। क्यों? देन कहो मोई दोई वरदाना, मांगे जो कुछ मोई सुहाना। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि महारानी कैकेयी न मांगो ए वरदान, राम बिना दशरथ के कैसे रह सकते हैं प्राण। कैकेयी न मांगो ए वरदान, कहूं सुभावना चल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। राम के बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद भी महारानी कैकेयी ने कहा देन कहूं मुई दोई वरदाना, मांगे जो कुछ मोह सुहाना। महारानी कैकेयी ने जिस समय मोड़ लिया, राजा दशरथ ने कहा कैकेयी लूट लिया। और महाराज के जिस समय दशरथ की क्या दशा है, कैकेयी ने मुख मोड़ लिया और महाराज दशरथ ने देखा। कैकेयी के चरित्र पर दोष मत देना मेरे प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कैकेयी के चरित्र को कहा है, बोले काई को माती
के कई केरी अपरी जासो फल विपत्ति घने काई कोमति के कई केरी के कई के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने काई कहा है। काई का मतलब समझते हो? बोले एक तालाब के जल पर काई पड़ी होती है। काई में विशेषता होती है, जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है तो उस तालाब के काई के अंदर का जल जो है निर्मल होता है, और समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से माता कैकेयी का चरित्र जो है वो काई की तरह है। काई कोमति के कई केरी और परी जास फल विपत्ति घनेरी। कहने का मतलब जैसे काई अंदर के जल को निर्मल लगती है, समाज के कचड़े को ले लेती है, इसी प्रकार से माता कैकेयी ने समाज के अपयश को ले लिया लेकिन रामचरित को निर्मल बना दिया है। प्यारी, ऐसा माता कैकेयी का चरित्र है।